नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और ये है आपका स्मार्ट रिवीजन की क्लास। इस क्लास पे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। आज का जो लेवल है थोड़ा सा टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं कितना सही होता है। मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो है रिवीजन सीरीज है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। अगर आपने अभी तक कला की थ्योरी को नहीं पढ़ा तो आप थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कला की थ्योरी नहीं पढ़ा तो नैया पार नहीं लगेगी। और कला की थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 9616827646 पर। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी, कैसे क्लासेस मिलती हैं, कैसे PDF नोट्स मिलते हैं, कैसे टेस्ट कराए जाते हैं और कैसे असाइनमेंट करवाए जाते हैं। ठीक है ना। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल और मौर्य। तो आपको बताना है कि अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। आप सबको हर प्रश्न का उत्तर करना है और आखिरी में ये देखना है कितना आपका सही हुआ, वो मेंशन भी करना है। और लाइक अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब कि आपने हमें गुरुदक्षिणा नहीं दिया। जो मेहनत आपके लिए की जाती है उसका गुरुदक्षिणा यही है कि आप उसे लाइक कर दीजिए। तो अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सातवाहन और गुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है। तीन गायक का चित्रण किसने किया है? राफेल ने, विंसेंट वान गॉग ने, रेम्ब्रा ने या डाली ने? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है रेम्ब्रा। आगे देखते हैं। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्रा, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा या नित्यानंद महापात्रा? तो अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? इसमें अगर सही विकल्प आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। श्रीधर महापात्रा जो हैं ये अकादमिक शैली के चित्रकार थे। एडवर्ड मंच या इनको एडवर्ड मुंक भी लिखा जाता है, ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया है? रेड हॉर्सेस, द स्क्रीम, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, द स्टॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द स्क्रीम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियरो डेला फ्रांसिस्का, पियरो डेला फ्रांसिस्का डाट 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 का एक इटली का चित्रकार था। गोथिक कला का, प्रारंभिक पुनर्जागरण का, मध्ययुगीन काल का या रोकोको अवधि का? तो पियरो डेला फ्रांसिस्का किस कालखंड का कलाकार है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। किसका? प्रारंभिक पुनर्जागरण का। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। मैक्स अर्नेस्ट, एंड्रे ब्रेटन, डी चिर्को या साल्वाडोर डाली? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें अति जो है किसने अलौकिक कला की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साल्वाडोर डाली। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप है ये, राजस्थानी संस्कृति के जो है रंग इस पर देखने को मिलते हैं, अजंता की चित्रकला के समान है या प्राकृतिक परिदृश्य इसमें देखने को मिलता है। अब बूंदी के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी संस्कृति के रंग, क्योंकि बूंदी शैली जो है राजस्थानी शैली की ही उपशैली है। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर कार्टर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक थे। उस कला आंदोलन की पहचान कीजिए। यानी कि ये जो कला आंदोलन यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें किसके संस्थापक अलेक्जेंडर कार्टर थे? ऑप्शन ये है रोमांटिक कला, ऑप्शन बी है कैनेटिक कला, ऑप्शन सी है उत्तर प्रभाववादी और ऑप्शन डी है यथार्थवादी। अब इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैनेटिक कला। ठीक है ना। आगे देखेंगे। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। एगान सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क या क्लोद मोने? तो ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में
जो है कौन है इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांज मार्क। आगे देखेंगे, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए अनावश्यक तत्वों से बचना, ऑप्शन बी है उचित बनावट का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है रंगों और स्वरों का भिन्नता, या ये सभी। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अभिव्यक्तवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? अभिव्यक्तवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऑप्शन ये है कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, विकृति और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे किसके? कला दीर्घा के, समकालीन कला के, ललित कला के, या कला त्रैमासिक के? डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक थे? क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समकालीन कला के। आगे देखते हैं, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध, या दरबार? तो आपको बताना है कि कंपनी शैली में चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनमानस, सामान्य लोगों के जनजीवन को इसमें चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? आंड्रे ब्रेटन ने, साल्वाडोर डाली ने, मैक्स अर्नेस्ट ने, या जॉन मिरो ने? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आंड्रे ब्रेटन। आगे देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डाट 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 सम्मानित किया, यानी कि उनके जीवन का कालखंड आपसे पूछ रहा है। 1452 से लेकर के 1519 तक, 1340 से लेकर के 1397 तक, 1470 से लेकर के 1567 तक, या 1510 से लेकर के 1567 तक। आपको सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 1452 से लेकर के 1519 तक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, पियरो डेला फ्रांसिस्का का स्पेन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है तैल चित्रकारी है, टेम्परा है, जलवर्ण है, या फ्रेस्को है? क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये एक फ्रेस्को है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ग्रीस में, या फ्रांस में? कुर्बे कहाँ के निवासी थे ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रांस में। जर्मन पत्रिका द स्टार्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तवादी कला प्रदर्शित की थी? जर्मन पत्रिका द स्टार्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क ने, मैक्स बेकमैन ने, एडवर्ड मंच ने, या ऑस्कर कोकोस्का ने? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑस्कर कोकोस्का ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल, या रॉबिन डेविड? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम सुतार। यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैला कर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है, उस शैली को पहचानिए। यानी कि जो ये पूरी बात लिखी हुई है किसके बारे में लिखी हुई है? संकलन कला, समुचित कला, प्रदर्शन कला, या एक्शन चित्रकला? अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको एक्शन चित्रकला कहा जाता है। आगे देखते हैं, सरलता परम कृत्रिमता है। सरलता जो है परम कृत्रिमता है। कृत्रिम जो कृत्रिमता है ना, उससे बना हुआ, कृत्रिम मतलब ह्यूमन मेड। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन है सैंड्रो बेटिसेली, इसको बेटिसेली भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, डोमिनिको गरैंडियो, पेट्रो पोरोगिनो, लियोनार्डो दा विंची। या जो इटली वाले हैं ना, इनका नाम बहुत कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। निहाल चंद किस शैली के कलाकार थे? निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा शैली या मुगल शैली? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली के। आगे देखेंगे, किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है सैंड्रो बेटिसेली, माइकल एंजेलो, मसिकियो या प्योरो डेला फ्रांसिस्का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्योरो डेला फ्रांसिस्का। क्षितियेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाली या मैसूर? ये तो बहुत ही सिंपल सा हलवा वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल शैली। आगे देखते हैं, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था? किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांज मार्क। इससे संबंधित एक सवाल अभी ऊपर आपने देखा भी था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। ये किस वाद की बात है? अभिव्यक्तवाद की, प्रभाववाद की, रोमांसवाद की या अति यथार्थवाद की? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अति यथार्थवाद। आगे देखेंगे, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति से, ब्लू पॉटरी से या फोटोग्राफी से? ये सवाल आप सबको पता होगा, इसका आंसर क्या है? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। एक्शन पेंटिंग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक को पहचानिए। मार्शल धूसा, पाल क्ली, जॉन मीरो या जैक्सन पोलाक? अभी तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप सबको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जैक्सन पोलाक जो है बहुत बड़े एक्शन पेंटर माने जाते हैं। समकालीन कला आंदोलन एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवाद आंदोलन या आध्यात्मिक कला? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संकल्पनात्मक कला। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामनी राय या केजी सुब्रमण्यम? ये तो बहुत ही सिंपल हलवा सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद या आनंद कृष्ण? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। तो इस प्रकार आज हमने 31 प्रश्न आपको करवाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके सही हुए होंगे। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और हाँ, आखिरी में आपको लाइक करके ज़रूर जाना है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो मैं फिर उसी बात को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप मुझसे संपर्क करके थ्योरी की क्लास पढ़ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9616 82 76 46। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोट्स अगर किसी को चाहिए, किसी को सिर्फ नोट्स परचेज करना है तो वो मिल जाएगा। एक कंप्लीट नोट्स जिसमें आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास, मूर्तिकला का इतिहास, इसके अलावा वेस्टर्न मूर्तिकला एवं चित्रकला का इतिहास और समकालीन, ये सब एक साथ में मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए भी आपको मुझे फ़ोन ही करना होगा 9616 82 76 46 पर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव, बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और कल सुबह यहीं पर मिलेंगे 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।